दोस्तों, आज की कहानी है माँ बड़ी भाभी के पास हो तो वहीं की बनकर रहना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखा तुमने, तुम कहती हो मेरी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, वह बस विभोर भाई की पत्नी से ज्यादा प्यार करती। मैं कहता था ना, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, वरना ऐसा होता कि त्योहार का मौसम है और माँ विभोर का घर छोड़ हमारे घर आए। आखिर तुम बड़ी बहू हो, सास बनने का पहला सुख तुमने ही दिया था। विकास अपनी पत्नी नैना से कहता है। नैना बोली, मेरे भोले पति देव, सच कहा है किसी ने अक्सर बड़ा बेटा मन का भोला ही होता है और उसकी सजा उसकी पत्नी को भी भुगतनी पड़ती है। पर इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे खुशी है कि आपका मन साफ है, तभी तो आप ऐसी बातें कर रहे। विकास बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे माँ सच में हमारे पास रहने आ रही हैं। वह ने मुझे खुद फोन करके कहा कि एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। नैना मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ। अभी 2 दिन पहले मुझे रीता दीदी ननन का फोन आया था। वो ने कहा कि छोटी भाभी छुट्टियों में घूमने गोवा जा रही हैं, तो हो सकता है माँ आपके पास आएगी। अब आपकी बहन झूठ तो बोलेगी नहीं। मेरा विश्वास ना हो तो अपनी बहन से पूछ लीजिए। विकास बोले, माँ ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताई? नैना बोली, आप मन दुखी क्यों करते हैं? माँ जी हमारे पास रहने आ रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जब जब देवरानी जी घूमने जाती हैं तभी तो माँ जी हमारे पास आती है, वरना उन्हें मेरी कोई याद नहीं आती। विकास बोली, तुम्हारी याद नहीं आती तो क्या मेरी याद भी नहीं आती? मैं तो उसका बेटा हूँ। नैना बोली, बिल्कुल, माँ के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। आपसे उन्हें बेहद प्यार है, पर शादी के बाद बहू के आने से शायद बेटे के लिए भी प्यार कम हो जाता है। इतना कहकर नैना अपना काम करने लगी। अगले दिन नैना की सास सुनीना जी का फोन आया। विकास, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तो तुम्हारी पसंद की सभी चीजें बनाकर खिलाऊंगी। अब बहू मुझे बुलाती ही नहीं तो मैं क्या करूं? तुम्हारी याद तो मुझे हमेशा आती है। विकास बोले, माँ विभोर कहीं बाहर जा रहा। थोड़ी देर के लिए सुनीना जी चुप हो गई, फिर बोली, हाँ मैंने ही कहा था कि मैं विकास के पास जा रही हूँ तो तुम भी कहीं घूमने चले जाओ। विकास बोला, ये बात आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताई? जब भी आप यहाँ आती हैं किसी न किसी वजह से आती हैं, कभी अपनी मर्जी से भी आया कीजिए, आखिर ये भी तो आपका ही घर है। सुनीना जी बोली, बेटा बुरा मत मानना, पर तुम्हारी पत्नी का व्यवहार थोड़ा अलग है। विकास बोला, अलग तो है ही, क्योंकि वह अपनी मन की बातें साफ साफ कह देती हैं। बहू का व्यवहार अच्छा नहीं तो क्या मेरा व्यवहार भी अच्छा नहीं? मैं तो आपका बेटा हूँ, फिर बहू के आते ही मेरे लिए आपका प्यार कम कैसे हो गया? माँ तो माँ होती है। विकास भी सभी बातों को अनदेखा करके माँ का इंतजार किए। 2 दिन बाद सुनीना जी आई। शाम तक सब अच्छा था। जैसे ही विकास दफ्तर से आए, छुट्टी मोटी शिकायतें फिर शुरू हो गई। नैना के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, तो वह हर बात को मुस्कुराकर टाल देती थी। रात में माँ को रीता का फोन आया। माँ बड़ी भाभी के पास हो तो वहीं की बनकर रहना, ये नहीं कि उनकी तुलना विभोर की पत्नी से करना, इससे मन में दूरियां पैदा होती हैं। सुनीना जी बोली, कुछ भी कहो पर जो सुख पैसे वाले बेटे के पास होता वह सुख दूसरों बच्चों के पास नहीं मिल पाता। अब बहू कहती तो नहीं है, फिर भी दिन रात काम में लगी रहती हैं, तो मुझे मेरे कुछ काम खुद ही करने पड़ते। रीता माँ, ये बहुत गलत बात है। जब छोटी भाभी कहीं घूमने जाती हैं तब आप बड़ी भाभी के पास आ जाती। ये बेचारी
जितना उनका सामर्थ्य उनकी सेवा और आपका ख्याल रखती, फिर भी आप उनमें कमी ही निकालती हैं। पैसों से तो हर कोई कर देता है, परंतु शरीर और हृदय से सेवा सबके बस की बात नहीं। ये बात आप कब समझेगी? सुनीना जी बोली, बस बस, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम नहीं जो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। और जो भी मैं तुमसे बात करती हूँ अपनी बड़ी भाभी को मत बताया करो। रीता हंसने लगी। वो बोली, पापा समझा समझा कर इस दुनिया से चले गए। जब वो आपको नहीं समझा सके तो मैं कौन होती हूँ? बस आपके आने वाले कल की चिंता है और कुछ नहीं। इतना कहकर रीता ने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह नैना फटाफट बच्चों को स्कूल भेजी, फिर विकास और सुनीना जी को नाश्ता दी। जब विकास घर में थे, सुनीना जी मुस्कुराकर नाश्ता कर रही थी। जैसे ही वह गई, वो बोली, बहू मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं तुम्हारे पास आ गई और तुम नाश्ते में बस पुआ ही बनाई। छोटी बहू के घर में इन सब चीजों के अलावा फल शरबत कई चीजें होती। नैना मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता हल्का ही करना चाहिए। आपको सच में मेरी याद आ रही थी या फिर देवरानी जी को घूमने जाना था इसलिए उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया? सुनीना जी बोली, अब तुम विश्वास नहीं करोगी तो छोड़ो, मैं वहाँ का सुख छोड़कर तुम्हारे पास रहने आई। नैना बोली, अब जब आप अपनी खुशी से रहने आई हैं तो हमारी खुशी में मिलकर रहिए। जिसकी जितनी आमदनी वैसा ही उसका खान पान होता है। इंसान जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता। और पापा जी ही कहते थे, सादा भोजन उस विचार। मैं तो उन्हीं के कहे हुए विचारों पर आज तक चलती आ रही हूँ और मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। एक औरत हमेशा पति को खुश रखने के लिए उसके परिवार द्वारा कही हुई कुछ कड़वी बातों को भी मुस्कुराकर भूल जाती है। एक हफ्ते नैना ने बड़े प्यार से सास की खातिरदारी की। जब वह जाने लगी तो विकास बोला, माँ मानता हूँ मेरे घर में आपको इतनी सुविधा नहीं मिलती होगी, पर जब भी आपका आने का दिल करे मेरा पूरा परिवार दिल से आपका स्वागत करेगा। बस फायदे और जरूरत को छोड़कर अपने और मेरे लिए भी कभी आएगा। विभोर के घर पहुंची, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके कमरे में सबका सामान फैला हुआ था। सुनीना जी रामू को बोली, सब घूम के आए हैं तो क्या सारे गंदे कपड़े मेरे कपड़े में रख दोगी? हटाओ इसे और मेरा कमरा साफ करो। रामू बोला, माँ जी मैडम ने पहले उनके कमरे को साफ करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आपके पास तो कितना खाली वक्त होता, आप अपना कमरा खुद साफ कर लेगी। इतना कहकर वो चला गया। सुनीना जी सोची, जब मैं विकास के घर पर थी बिना बोले बड़ी बहू मेरे कपड़े समेट कर जगह पर रख जाती थी। यहाँ सुनीना जी अपने कमरे में अकेली बैठकर नाश्ता करती हुआ मैं बिठाकर नाश्ता करवाती थी। छोटी छोटी चीजें उन्हें अब खलने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि दोनों में कितना अंतर है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने फायदे के लिए बच्चों में भेदभाव किया और छोटी बहू की सुविधा के लिए उसे सुना। कुछ रोज बाद रीता का फोन आया। सुनीना जी ने सारी बात बताई। रीता बोली, माँ छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो। अब बड़ी भाभी के पास अपने मतलब के लिए मत जाया कीजिए और क्या करना ये आप खुद सोचिए। मुझे तो हैरानी होती है कि भाभी का तो छोड़ो, अब कितना विकास किया के लिए भी नहीं सोचती। बहू के आने से क्या बेटे के लिए भी कि प्यार कम हो जाता? सुनीना जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनसे ही भूल हुई, पर बुढ़ापे का शरीर बिना सुख सुविधा के कैसे रहेगा? यही सोचकर सुनीना जी विभोर के साथ ही रहती थी। 1-2 महीने में बड़े बेटे बहू के पास भी जाती थी
और दिल से उन्हें अपनाती थी, तो बच्चे भी दिल खोलकर उनका स्वागत करते थे। दोस्तों, सच है कि बुढ़ापे में सुख सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिनके पास सामर्थ्य नहीं है माँ बाप उनका साथ ना दे। क्या सच में बहू के आने के बाद बेटे के लिए भी माँ बाप का प्यार और भावनाएं बदल जाती